नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग बात करते हैं आज कि तुला लग्न वाले जातकों के लिए यानी लिब्रा एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा एंड ऑफ द मंथ, यानी कि दिसंबर मंथ जो है वो कैसा रहेगा 2025 का आप लोगों के लिए। यहाँ पे लग्न में 7 तो तुला लग्न है। लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य होते हैं। मैं समझाता हूँ हमेशा आप लोगों को, देने वाला ग्रह होता है शुक्र, आपको दे जाता है। शुक्र का मन सही हुआ तो आपको धन संपत्ति का बहुत मजबूत योग दे जाता है। अब यहाँ पे उसके बाद वक्री बृहस्पति हैं। अब बृहस्पति महाराज तो देवताओं के गुरु हैं और शुक्राचार्य राक्षसों के, दोनों में पड़ती नहीं है। ठीक है, मैंने एनुअल वीडियोस डाल दी हैं, उनको देख लीजिएगा प्लीज। पहले इसलिए डाले हैं ताकि आप लोग जो संभावित प्रिकॉशंस हैं उसको ले सके। उसके बाद बृहस्पति वक्री मोड में होंगे। अब लग्न के लॉर्ड शुक्र हैं तो बृहस्पति हलचल लाएगा, क्योंकि क्या है, ये आपका डबल मार्केश बनता है। थर्ड हाउस का लॉर्ड है, आपके जो है सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है, साथ ही मंगल भी डबल मार्केश की भूमिका निभाता है। अब यहाँ पे शनि जो है, सॉरी, बृहस्पति आपके वक्री होंगे तो बस वक्री बृहस्पति जब स्थान बदलेगा तो ऑब्वियसली अपनी स्वाभाविक गति जो होती है एंटी क्लॉकवाइज को छोड़ के ये राहु केतु की तरह क्लॉकवाइज चलेगा। देखिए, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से जाना चाहिए था उसको आपके लाभ वाले खाने में, लेकिन ये उल्टा लौट गया, आपके आ गया भाग्य वाले खाने में। तो क्या असर रहेगा खासकर आप लोगों पे तुला लग्न वालों, क्योंकि मैंने बताया आपके लग्न के लॉर्ड से बृहस्पति महाराज की पड़ती बिल्कुल नहीं है। बृहस्पति हालांकि अपनी ओर से देने का प्रयत्न करता है, शुक्र के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। शुक्राचार्य प्रसन्न हो गए यदि किस चीज से, विष्णु सहस्त्र नाम से। एक ही चीज है तुला लग्न वालों, आप लोगों के लिए समझ लें तो ये आपको ऐश्वर्य धन संपत्ति दे जाता है। अगर ग्रहों की स्थिति सही है तो ये वैसे ही दे जाता है, तब आपको पूजा पाठ की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। अब यहां बृहस्पति महाराज की बात करते हैं। बृहस्पति महाराज बैठे हैं, मैंने प्लस लिखा है, देखिए उच्च का होकर बैठा है। आपके कर्क का बृहस्पति उच्च का होता है। मालिक किसका है ये 9th और 12th धनु और मीन का मालिक होता है। अब धनु मीन का मालिक है तो ये तो डबल मार्केश की शेड में है, यानी इसने जो है परेशानी लानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए, बृहस्पति महाराज यहां बैठ के 7, 8, 9 कब तक है, 6 दिसंबर तक है आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। देख रहा है अपनी ही राशि को, कार्य क्षेत्र में एनिमिटी लाएगा, ऐसा योग बनाएगा, लेकिन शत्रुओं का स्वतः दमन कर देगा, ऐसा भी योग बनाएगा। आपकी चतुरता से ये आपके शत्रुओं का दमन करेगा, ऐसे भी चांसेस बनाएंगे, योग बनाएंगे। तो आपके बृहस्पति महाराज देखते हैं, देखिए आपके बैठे हैं एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। मैंने बताया कि उच्च का होके बैठा है तो काम धंधे का योग बनाता है, यानी कि आपको एम्प्लॉयमेंट रोजगार देने का योग बनाता है। बृहस्पति के चलते गवर्नमेंट जॉब का बहुत मजबूत योग बनता है आपके 6 दिसंबर तक, और उसके बाद भी जब ये आपके भाग्य वाले खाने में रहेगा वक्री मोड में। क्यों, माइनस माइनस प्लस कर देगा। अब पहला माइनस कहां से आया, देखिए ये माइनस है आपके डबल मार्केश है। दूसरा माइनस उच्च का है तो हलचल लाएगा। उसके बाद जब आएगा आपके बुध की राशि में तो यहां भी फ्लक्चुएशन लाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस करते हुए धन दे जाएगा। बृहस्पति महाराज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ देख रहा है आपके सेकंड हाउस में मंगल की राशि को। आपके काम धंधे से आपको लाभ दे जाएगा, लेकिन बृहस्पति यहां भले ही उच्च का होकर बैठा है, नीच काम से धन लाभ के ज्यादा योग बनाएगा। गवर्नमेंट के महकमे में आपकी नौकरी का योग बनाएगा, आपके प्रमोशन और इंक्रीमेंट का योग बनाएंगे। 7 कहां देखा है इसने, अपने नीच की राशि में देख रहा है, 4th हाउस में। अब 4th हाउस में शनि की राशि को देख रहा है आपके, हालांकि शनि आपका योग कारक ग्रह होता है। तो बृहस्पति महाराज देख रहे हैं आपके 4th हाउस में। यदि बृहस्पति के साथ आपका मंगल जो डबल मार्केश है उसमें शनि आते हैं तो आपके माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, या बड़ी बहन के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, या उनको नुकसान होने का योग बनाता है। बृहस्पति महाराज यहां थोड़ा मन के सुकून का हनन भी करते हैं। 7, 8, 9 मैंने बताया आपको जो है बृहस्पति के चलते कार्य क्षेत्र में एनिमिटी आती है, लेकिन काम धंधे में प्रमोशन इंक्रीमेंट दे जाता है। फायदा होगा तो दुश्मन पैदा ही होंगे, स्वाभाविक बात है। हाँ, बृहस्पति देख रहा है अपनी राशि को, उसके बाद भी ये बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली समस्या या स्टोमक का इशू आपको लाएगा। स्टोमक के इशू से आपने बहुत बचना होता है तुला लग्न वालों। तो ये आपके ऐसे योग बनाएंगे बृहस्पति महाराज। शिफ्ट हो गए बृहस्पति 6 दिसंबर को आपके भाग्य वाले खाने में, बुध की राशि में है। देखिए, बुध हैवीली फ्लक्चुएटिंग होता है। उसके बाद इसके बृहस्पति महाराज यहां बैठ के आपको भाग्य से लाभ दे जाएंगे। पहली चीज, आपके भाग्य से कहां देख रहा है, ठीक 3rd हाउस में, आपके भाई बहनों को लाभान्वित करेगा। भाग्य से जलने वाले दुश्मन भी पैदा करेगा, लेकिन फिर से बोल दूं कि बृहस्पति महाराज यहां भाग्य से आपके दुश्मनों का नाश भी करेंगे, दमन भी करेंगे, ऐसा योग बनाएंगे। भाग्य वाले खाने में बैठ के देख रहा है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, कहां, शुक्र की राशि को। अब बृहस्पति और शुक्र की पड़ती तो है नहीं, और बृहस्पति वक्री मोड में है। तो 6 दिसंबर के बाद
आपके आने वाले मंथ में ये हेल्थ इशू देगा आपको। इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियां या स्टोमक इशू देगा, जैसा कि बताया मैंने। और यदि बृहस्पति में आपका जो है मंगल चल रहा है, उसमें शुक्र है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। बृहस्पति महाराज देख रहे हैं आपके सीधे ठीक सामने, देखिए यहां से देखा ठीक सामने 6 दिसंबर के बाद अपनी ही राशि को। यस, भाग्य से जो लाभ होगा उससे टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, यानी भाग्य से जनित चीजें जो आपको मिलेंगी, प्रॉफिट या एडवांटेज दे जाएंगी, उससे आपका टेम्परामेंट बढ़ेगा, आपके भाग्य से आपके भाई बहनों को लाभान्वित करेगा। 7, 8, 9 कहां देखा? राहु देव को। चांडाल की शेड है, नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। और यदि बृहस्पति में बुध है तो लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से योग बनाएगा धन प्राप्ति का आने वाले मंथ में। साथ ही साथ भाग्य से 6 दिसंबर के बाद संतान का योग दे जाएगा। तो बृहस्पति के चलते संतान का बहुत मजबूत योग है आपके। यदि आप प्रयास कर रहे हैं काफी समय से, बहनों से भी कह रहा हूं, तो कंसीव करने का भी या संतान को जन्म देने का योग बनता है। यह बृहस्पति की पोजीशन है। राहु देव बैठे हैं आपके 5th हाउस में, ठीक है। केतु महाराज बैठा है आपके लाभ वाले खाने में, हालांकि सूर्य की राशि में है, सूर्य पे राशिगत ग्रहण लगाते हैं। यानी राहु और केतु के साथ यदि सूर्य का कॉम्बिनेशन है, राहु में सूर्य है, सूर्य में राहु है, या केतु के साथ जो है कॉम्बिनेशन है आपके सूर्य का, तो ये आपके लाभ वाले खाने में हलचल लाएगा, उसको अनप्रिडिक्टिव बना देगा। यदि केतु की दशा है तो याद रखें, संतानें अपने मन से चलने वाली मनमौजी टाइप की हो जाएंगी, और केतु के चलते आपकी स्वयं की शिक्षा में या आपकी संतानों की शिक्षा में गैप का भी योग बनता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। राहुदेव अगर शनि के साथ आते हैं, निश्चित रूप से आपकी संतानों को लाभ, धन का लाभ दे जाते हैं। शनि महाराज स्वयं कहां बैठे हैं? मालिक है 4th हाउस के, संतानों का योग बनाएगा। राहु शनि के साथ आ गया, और साथ ही साथ संतानों को देख रहा है शनि आपके 12th हाउस में बुध की राशि को, यानी राहु में शनि में बुध का कॉम्बिनेशन है। तो आपको शिक्षा के लिए विदेश भेजने का या आपकी संतानों को विदेश भेजने का इसने मजबूत योग बनाना है। हाँ, राहु में सूर्य है तो ये हलचल लाएगा थोड़ी, वो अलग बात है। केतु के चलते बताया मैंने, आपको संतानों का ध्यान रखना है। और यदि आपका केतु के साथ बृहस्पति में आपका मंगल है तो संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आ सकती है, उनको कोशिश कीजिएगा वाहन इत्यादि देना अवॉइड करें। केतु महाराज लाभ वाले खाने में अगर सूर्य की राशि के अलावा, यानी सूर्य के साथ अलावा किसी और ग्रह के साथ है, तो ये आपको झटके वाले काम से, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाएगा। ये राहु केतु की पोजीशन है। शनि महाराज बैठे हैं 6th हाउस में। 6th हाउस में शनि स्वाभाविक रूप से बेहतर माना जाता है। वैसे भी शनि आपका जो है वो योग कारक ग्रह होता है, क्योंकि आपके 4th हाउस का लॉर्ड है, 5th हाउस का लॉर्ड है, बैठा 6th हाउस में। संतानों से थोड़ा आर्गुमेंट, संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, ऐसे योग बनाएगा। शत्रुओं का दमन करेगा स्वयं। शनि में मंगल आता है तो शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। 1st, 2nd, 3rd देख रहा है शुक्र की राशि को, तो मन का सुख मिलेगा पैतृक संपत्ति को आपके संतानों में स्थानांतरित या हस्तांतरित करने में। दूसरी बात, आपकी संतानें आपके काम धंधे में आपके साथ सहयोग करती आपको दिखाई देंगी, यदि आपका अपना बिजनेस या अपना व्यवसाय या अपना काम है। शनि देख रहा है बुध की राशि को, शनि के चलते जैसा कि बताया मैंने, एजुकेशन के लिए विदेश का योग बनाएगा ये आपके लिए, और आपकी संतानों के भी विदेश जाने का मजबूत योग बनाएगा। विदेश की भूमि से लाभ दे जाएगा। ऑनलाइन काम हो, चाहे समुद्र के पास का शहर हो, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, बॉडी शॉपिंग हो, ये सारी चीजें आपको दे जाएंगी। शनि शिक्षा के क्षेत्र में भी आप लोगों को, तुला लग्न वालों, क्योंकि आपके लग्न के लॉर्ड शुक्र हैं, उनका अभिन्न मित्र है, तो शिक्षा के क्षेत्र में है आप, तो वहां भी आपको योग देता है धन संपत्ति देने का। 7, 8, 9, 10 अब शनि महाराज देख रहे हैं 3rd हाउस में। टेम्परामेंट में थोड़ा फ्लक्चुएशन लाते हैं, यानी शनि की दशा है या मंगल की शेड है, लोनिंग के ट्रैप से बचिएगा, क्योंकि लंबी लोनिंग चलती है फिर, हालांकि लोनिंग आप निकाल ले जाते हैं मैक्सिमम केसेस में, क्योंकि बृहस्पति यहां का मालिक बनता है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है शनि के चलते कि शनि में मंगल का कॉम्बिनेशन है, तो लोनिंग लेने, यानी लोनिंग के ट्रैप में फंसने से बचिएगा, थोड़ा लिटिगेशन से बचिएगा। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, बिल्कुल लाएगा यहां पे ये, लेकिन उससे मन का सुख दे जाएगा। भाई बहनों से आर्गुमेंट हो सकता है, लेकिन वो आर्गुमेंट हल्के लेवल पे सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो बड़ी बात तक नहीं पहुंचेगा। यानी शनि ने आपके धन का योग बनाना है। बेसिकली आपको संतानों से मन का सुख दे जाएगा, हालांकि संतान के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, मैंने बताया, उसका ध्यान रखना है आपने। ये शनि की स्थिति है आपके। शनि महाराज धन देने का योग बनाते हैं, खासकर बाहर की धरती से। अब लग्न के लॉर्ड हैं आपके शुक्राचार्य, ठीक है। 2 और 7 का मालिक होता है विष, और तुला का मालिक शुक्र जो है आपके लग्न का लॉर्ड है, अष्टम का लॉर्ड है, ठीक है। बैठा कहां है? 2nd हाउस से बैठे हैं शुक्र महाराज, इनको यहां पकड़ लिया हमने, देखिए बैठे हैं 2nd हाउस में। पहली बात तो यह है, पैतृक संपत्ति हस्तांतरित होने का योग बनाएगा। 21 दिसंबर तक है आपके 2nd हाउस में,
तो पैतृक संपत्ति स्थानांतरित होना आपको प्राप्त होने का योग बनाएगा। शुक्र में शनि का कॉम्बिनेशन आता है तो लग्जरियस चीज, चाहे मकान हो, चाहे जो है ज्वेलरी हो, चाहे वाहन हो, इस तरह का खरीदने का योग बनाएंगे शुक्र महाराज यहाँ पे। शुक्र याद रखिए 2 और 7 का मालिक होता है, आपको सेविंग दे जाएगा। और जो है लेडी लक से भी, यानी किसी स्त्री के लक से भी, चाहे वो पुत्री हो, चाहे पत्नी हो, चाहे प्रेमिका हो, चाहे माता हो, वहां से भी आपको धन लाभ के शुक्र ने योग बनाने हैं। शुक्र महाराज देख रहे हैं अपनी राशि को। शुक्र जब अपनी राशि को अष्टम में देखता है तो आपको जो है अकल्ट की सिद्धि प्राप्त करने का, अकल्ट की शिक्षा प्राप्त करने का, अकल्ट की सिद्धि से लाभ प्राप्त करने का योग बनाता है। सेकंड हाउस में है, सेविंग का योग बनाएगा ये। यहाँ पे शुक्र शिफ्ट हो जाएगा 21 दिसंबर को आपके थर्ड हाउस में बृहस्पति की राशि में, थोड़े मन के सुकून का हनन करेगा। भाई बहनों की साइड से थोड़े मन को विषादग्रस्त करेगा, थोड़ा दुखी करेगा, लेकिन उसके बाद भी देख रहा है मित्र बुध की राशि को, भाग्य से आपको लाभ दे जाएगा, भाग्य से आपको लाभ दे जाएगा, भाग्य से आपकी अपनी अचल संपत्ति बढ़ाएगा, यानी जमीन इत्यादि खरीदने का मजबूत योग बनाएगा। पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का भी योग बनाएगा। आपके भाग्य से आपके भाई बहन ज्यादा लाभान्वित होंगे, ऐसा योग बनाएगा। इसमें कोई बुराई भी नहीं है। देखिए तो हाँ, टेम्परामेंट में हलचल लाएगा थोड़ा भाई बहनों को लेकर, उससे बचिएगा। तो ये शुक्र की पोजीशन है। मंगल महाराज आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, साथ ही साथ 7th हाउस के लॉर्ड हैं। तो स्पाउस वाले खाने का मालिक मंगल है, सेकंड हाउस का लॉर्ड मंगल है। तो मंगल महाराज जो है यहाँ पे आपके डबल मार्केश की शेड में होते हैं। मंगल स्वयं बैठा है आपके सेकंड हाउस में अपनी राशि में 8 दिसंबर तक, 8 दिसंबर तक मंगल बैठा है सेकंड हाउस में। देख रहा है आपके कहां पे, अष्टम में शुक्र की राशि को। तो याद रखिएगा कि ये आपको पैतृक संपत्ति का, फिर से बोलता हूं, इसने भी योग बनाना है। दूसरी बात, धन के सेविंग होने का योग बनाना है। आपके ये लाइनेज में जो है स्पाउस के जुड़ने का, यानी शादी होने का योग बनाना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहां देख रहा है? शनि की राशि में। और राहु देव को संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, लेकिन संतान होने का भी मजबूत योग बनाना है मंगल महाराज ने। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपके 5th हाउस में देखता है। तो फिर से बोल दूं, संतानें थोड़े थोड़े आपकी अबेंडन नेचर की बनेंगी। यहां देखेगा आपके जो है अष्टम में, तो आपको अलौकिक सिद्धि प्राप्त करने का भी योग बनाता है। आपके स्पाउस जुड़ते हैं इस चीज में, ऐसा योग बनाता है, क्योंकि स्पाउस वाले खाने का मालिक है। बेसिकली आपके स्पाउस पूजा पाठ वाला डिवीजन संभालते हैं, ऐसा योग बनाता है। 7 और 1 8 देख रहा है बुध की राशि में। तो मंगल देखता है बुध की राशि में, नीच काम से भाग्योदय कर जाता है। और नीच काम क्या होते हैं मैंने बताया हुआ है जातकों। मंगल सेकंड हाउस में बैठ के, अगर मंगल की दशा के साथ आपका जो है बृहस्पति आता है, तो हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े। आप जाएं ना जाएं वो अलग बात है। मंगल महाराज थर्ड हाउस में आए आपके, देखिए तीसरे में आएगा, टेम्परामेंट में हलचल ले आएगा। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन किसके चलते आएगा? स्पाउस के चलते आएगा, पीढ़ी के लोगों के चलते आएगा। तो आपने 8 दिसंबर के बाद दिसंबर के अंत तक सेविंग के मनी को, पैसे को छूना बिल्कुल नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूं तुला लग्न वालों की, आपके जो है चंद्रमा मालिक बनता है कार्य क्षेत्र का। आपको कोई भी धंधा करें, कोई भी बिजनेस करें, नौकरी करें, कुछ करें, जमीनें इकट्ठा करती रहें, लैंड जो है वो परचेस करते रहें, वो आपके काम आती हैं। उसके बाद मंगल महाराज यहां बैठ के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहां देख रहा है? शनि महाराज को। 8 दिसंबर के बाद मंगल देख रहा है शनि को 6th हाउस में। तो मंगल शनि का कॉम्बिनेशन है। यदि मंगल शनि की दशा चल रही है या मंगल में बृहस्पति की दशा है, लोनिंग के ट्रैप से बिल्कुल बचिएगा, लिटिगेशन से बिल्कुल बचिएगा। पैसा उधार नहीं लेना है आपने, नहीं उधार देना है, पैसा फंस जाएगा। कैसा भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो इन्वेस्टमेंट वापस लौटे, इसकी गुंजाइश कम होगी। मंगल की दृष्टि है शनि पे, तो शत्रु जो है आपके आक्रामक हो जाएंगे, थोड़े एक्टिवेट हो जाएंगे, उनसे बचना है। ठंडे दिमाग से, कूल माइंडेड होते हैं आप लोग, क्योंकि तुला लग्न वाले थोड़े भी समझदार होते हैं, तो ये धन संपत्ति कमाते हैं, इसको समझ लें। तो ठंडे दिमाग से चलना है आपको, शत्रुओं का आगमन हो सकता है मंगल के चलते, वो भी तब जब मंगल में शनि की शेड आए। मंगल महाराज यहां से 8 दिसंबर के बाद देखिए सीधे देख रहा है आपके भाग्य वाले खाने में। मैंने बताया नीच काम से भाग्य देगा। उसके बाद कहां देख रहा है? आपके 8वें से आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, कर्क राशि को। मकर का मंगल उच्च का होता है, अपने नीच की राशि को देख रहा है। बताने की जरूरत नहीं, नीच काम से भाग्योदय करेगा, नीच काम में जमीन खरीदने का योग बनाएगा, लाइजनिंग के काम में पैसा दे जाएगा, वाणी के काम में पैसा दे जाएगा। मंगल की दृष्टि है अपने नीच की राशि पे। गवर्नमेंट जॉब का बहुत मजबूत योग, प्रमोशन है, इंक्रीमेंट है, योग बनाएगा नीच का होके, माइनस माइनस प्लस करते हुए, क्योंकि बैठा थर्ड हाउस में है और डबल मार्केश है।
धन दे जाएगा। यानी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे होने का योग बनाएगा मंगल महाराज के चलते। अगर राहु या शनि आते हैं तो आपके टेक्निकल एजुकेशन में एंट्री का भी, या इस तरह के किसी कॉलेज में ज्वाइन करने का, या स्थान बदलने का, शिक्षा के चलते, काम धंधे के चलते ऐसे योग बनाएंगे। ये मंगल की पोजीशन है। उसके बाद आते हैं हम आपके 3 और 6 का मालिक बुध। बुध महाराज मालिक बनते हैं, मिथुन और कन्या के मालिक हैं, आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है, 12th हाउस का लॉर्ड है। उसके बाद संतानों को ये बुध आपके विदेश भेजता है, ऐसा योग बनाता है। बुध कहां बैठे हैं? आपने कहा साहब बुध महाराज बैठे हैं लग्न में। कब तक है? 7 दिसंबर तक लग्न में है। ठीक है, देखिए यदि बुध में शनि आता है तो आपकी संतानों को विदेश भेजता है। बुध में शुक्र आता है, आपको स्वयं विदेश भेजता है, विदेश संबंधी कामों से लाभ दे जाता है। 7 दिसंबर तक है लग्न में। 7 दिसंबर से आपके जो हैं ये 30 दिसंबर एंड ऑफ द ईयर तक रहेगा 2nd हाउस में, तो उसकी बाद में बात करेंगे। अब 3 और 6 का मालिक है, भाग्य से बाहर की भूमि से आपको लाभ दे जाएगा, पहली चीज। और शनि की शेड है, आपकी संतानों को लाभ दे जाएगा। बुध में शनि है, संतान होने का मजबूत योग बनाना है बुध महाराज ने आपके। और संतान जेन्युइन, यानी जेन्युइन मतलब आपके साथ लगने वाली पैदा करता है। ऐसी संतानें जो आपका नाम रोशन करें, आपके काम को आगे बढ़ाएं। अगर बुध की दशा है, संतान पैदा कीजिएगा 7 दिसंबर से, यानी कंसीव कीजिएगा बेसिकली, तो योग बनाता है जो संतान आगे भविष्य में हो तो वो आपके योग्य संतान हो, अपना पैतृक अगर एंसेस्ट्रल बिजनेस है या आपका अपना बिजनेस उसको संभाल सके, ऐसे चांसेस बनते हैं। बुध शिफ्ट हो जाएगा 2nd हाउस में मंगल की राशि में। अब बुध मंगल की बढ़ती नहीं है, मंगल हट गया वो अलग बात है। 7 दिसंबर से 30 दिसंबर बुध आएगा 2nd हाउस में मंगल की राशि में। यानी बुध में मंगल के साथ बृहस्पति आता है तो फिर से बोलता हूं लाइनेज में पीढ़ी में हलचल लाएगा आपके, पीढ़ी में किसी को नुकसान दे जाएगा, पीढ़ी से आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा यदि बुध में मंगल चल रहा है। यानी पीढ़ी के लोगों से कोई आर्गुमेंट, पैतृक संपत्ति इत्यादि को लेकर या मत एक न होना, ऐसा भी योग बनाएगा। बुध देख रहा है आपके अष्टम में शुक्र की राशि को, और उसके साथ शनि आता है तो पैतृक संपत्ति संतानों में हस्तांतरित होने का योग बनाएगा। यानी बुध ने सेविंग करनी है। यस, बुध आपके 2nd हाउस में लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग, झटके वाले कामों से, भाग्य के भरोसे वाले कामों से आपको जो है सेविंग करवा देता है, क्योंकि भाग्य वाले खाने का मालिक है बुध महाराज। उसके बाद 2nd हाउस में बैठ के देखिए, मैंने बताया आपको भाग्य से आपको सेविंग का योग बनाएंगे, बाहर के संबंधों से। एक्सपेंडिचर वाला खाना भी प्रबल होगा, लेकिन एक्सपेंडिचर के लिए परेशान तब होना है जब आपका बुध के साथ मंगल और शनि आए, तब पैसा खर्च करेगा, वो अलग बात है। शनि महाराज और बुध और मंगल का कॉम्बिनेशन आपके जो है थोड़ा आपको चोट चपाट से बचना होगा यदि शनि मंगल बुध का महादशा अंतर या प्रत्यंतर है आने वाले मंथ में। तो ये पोजीशन रहने वाली है बुध महाराज की। भगवान भास्कर आपके जो है मालिक बनते हैं लाभ वाले खाने के। सूर्यदेव स्वयं बैठे हैं आपके 2nd हाउस में। निश्चित रूप से जो लाभ होगा आपको, हालांकि मंगल से पड़ती नहीं है, मंगल की राशि में है, जो लाभ होगा आपको, वो लाभ को ये आपके सेविंग में हस्तांतरित करेगा, कन्वर्ट करेगा, बेसिकली ये कहना ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, सूर्य में केतु है तो मैंने बताया आपको लाभ जो है दिखाई नहीं देगा, इसको ध्यान रखिएगा। या सूर्य में राहु चल रहे हैं तो लाभ दिखेगा नहीं, लेकिन लाभ होगा, क्योंकि सूर्य बैठा तो 2nd हाउस में है। सूर्यदेव देख रहे हैं आपके अष्टम में शुक्र की राशि को, तो यदि शुक्र के साथ आपका सूर्य आता है, साथ में आपके मंगल महाराज आते हैं और बृहस्पति आते हैं, डबल मार्केज का कॉम्बिनेशन, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। फिर सुन लीजिए, यदि लग्न के लॉर्ड शुक्र हैं, कहां के मालिक होते हैं? अष्टम के। वहां देख रहा है सूर्य आपका, सूर्य की तपिश शुक्र को जलाती है, तो यदि सूर्य में शुक्र के साथ महादशा अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म में आपके जो हैं बृहस्पति महाराज और मंगल आते हैं, तो आपको अपने हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखना है। फिर सूर्यदेव यहां आपको लाभ दे जाते हैं, बताया मैंने, निश्चित रूप से लाभ का योग बनाते हैं। फर्स्ट यहां शिफ्ट हो गया सूर्य आपके 16 दिसंबर को 3rd हाउस में आया बृहस्पति की राशि में। बृहस्पति से कोई दुश्मनी नहीं है, देख रहा है कहां? आपके भाग्य वाले खाने में, मित्र बुध की राशि को। यस, भाग्य से लाभ दे जाएगा। कोई भी भाग्य के भरोसे वाला काम करना है, यदि आपका सूर्य में बुध चल रहा है तो 16 दिसंबर से जब तक आपके सूर्यदेव यहां हैं, ये आपको धन का योग दे जाएगा। बुधादित्य योग 2nd हाउस में कब पड़ेगा? देखिए, आपके 7 दिसंबर से 16 दिसंबर तक 2nd हाउस में बुधादित्य योग है। कैसा भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे आपको धन दे जाएगा, यदि सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है महादशा अंतरदशा में। अब एम्प्लॉयमेंट, काम धंधे वाले खाने का मालिक चंद्रमा है। चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग होता है तो क्या होता है? पिता की साइड को खर्च कर देता है, अगर हल्का सा भी जो है ये फ्लक्चुएशन में गलत जगह आया तो ऐसे योग बनाता है। अब चंद्रमा मालिक है आपके एम्प्लॉयमेंट वाले, काम धंधे वाले खाने का। मैं हमेशा कहता हूं आपको एक से ज्यादा काम करने हैं, अपना बिजनेस है, साथ में जमीन खरीदते रहें, जैसे कि बताया मैंने पहले आपको। अब चंद्रमा
आपने कहा साहब 4 और 5 को उच्च का हो गया विष का चंद्रमा, 18-19 को नीच का हो गया। देख रहा है सेकंड हाउस में आयु वाले खाने में, तो 18-19 को 4-5 को इन तारीखों को यदि आपका बृहस्पति के साथ मंगल चल रहा है, उसमें चंद्रमा आता है, तो जैसा कि बताया मैंने सेकंड हाउस लाइनेज में हल चल जाएगा, झटके में लाभ दे जाएगा, झटके में पैतृक संपत्ति का काम या निर्माण का योग बनाएगा। यहां पे चंद्रमा 25-26 को आएगा आपके 5th हाउस में, केतु के साथ आएगा 10-11-12 को। दोनों केस में चंद्रमा पे ग्रहण लगेगा, यानी काम धंधे में हलचल लाएगा। ये जब चंद्रमा उच्च या नीच का होगा तो नीच काम से लाभ दे जाएगा, याद रखिएगा। पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। 4-5 को, 18-19 को यदि पिता जीवित हैं, ऐसे भी योग बनाना है। 25-26 को चंद्रमा पे ग्रहण लगा राहु से, 10-11-12 को लगा केतु से। तो पहली बात, पिता वाले खाने में ग्रहण लगेगा 10-11-12 को, 25-26 को अपने काम धंधे को लेकर, अगर बिजनेस है या जॉब है, कोई निर्णय लेना अवॉइड कीजिएगा, छोड़ने का, आने का, स्थान बदलने का, तो अदरवाइज ये बेहतर रिजल्ट नहीं देगा। 10-11-12 को, 25-26 को दोनों चंद्रमा केतु की युति है आपके संतान वाले खाने में। यदि आपका बृहस्पति में मंगल चल रहा है, उसमें चंद्रमा है महादशा अंतर प्रत्यंतर में, 10-11-12 को, 25-26 को संतान वाला खाना आपका फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। संतानों का बहुत ध्यान रखिएगा, इन संतानों को वाहन देना अवॉइड कीजिएगा। ये गर्भस्थ शिशु को भी जो है परेशान करने का योग बनाता है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए चंद्रमा आपके जो हैं 2, 3, 30, 31 को आया 7th हाउस में, और 15, 16, 17 को आया लग्न में। दोनों में शुक्र की राशि को देख रहा है। वैवाहिक जीवन में हलचल, आयु में थोड़ी कमी सी प्रतीत होगी, हेल्थ इश्यू लाएगा। कब? 2, 3, 30, 31, 15, 16, 17 को, जब चंद्रमा में आपका बृहस्पति और मंगल चल रहा हो, साथ में शुक्र आ गया, तो निश्चित रूप से उसने समस्या देनी है हेल्थ इश्यू को लेके। तो 15, 16, 17, 2, 3, 30, 31 अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है, क्योंकि 30, 31 को क्या होगा, 2025 का एंडिंग टाइम होगा, तो जोश में नहीं आना है, याद रखिएगा। तुला लग्न वालों, यदि आपका मंगल के साथ बृहस्पति की दशा चल रही है, तो आपको 2, 3, 30, 31, तीसरी बार बोल रहा हूं, 15, 16, 17 को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, संयमित रूप से रहना है, ठंडे दिमाग से रहना है, जोश में नहीं आना है। 23, 24 और 8, 9 को देखेगा अपनी ही राशि को। यह भी मजबूत समय है आपके काम धंधे में चेंज, कुछ नया कंस्ट्रक्शन डालने का, कुछ नया जॉब पकड़ने का, स्थान बदलने का, लेकिन अवॉइड कीजिएगा। अगर बुध की दशा ना हो तो 8, 9 को, 23, 24 को कैसा भी चेंज मत कीजिएगा जीवन में, यानी लाइफ में, चाहे रिहाइश रहने का स्थान हो, चाहे काम धंधा हो। 1, 27, 28, 29 और 13, 14 को बुध की राशि को देखेगा, फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा खर्चा, यानी 1, 27, 28, 29, 13, 14 को चंद्रमा अगर बुध और मंगल के साथ आ गया, चोट चपाट में एक्सपेंडिचर करवाएगा। फ्लोएशन में, लॉटरी सट्टा जुआ में नुकसान का योग बनाएगा, थोड़ा बच के रहिएगा, पैसा खर्च होगा, जेब से निकलेगा, तो पैसा आपने संतुलित रूप से इन्वेस्ट करना है, या कोशिश करना है कि इन्वेस्ट न करें। 1, 27, 28, 29, 13, 14 को। 20, 21, 22 टेम्परामेंट फ्लक्चुएशन, 6, 7 भी टेम्परामेंट फ्लक्चुएशन, हालांकि बुध की राशि को देखेगा। इसके बाद भी लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ दे जाएगा, टेम्परामेंट में मैंने बताया फ्लक्चुएशन लाएगा। चंद्रमा में बृहस्पति के साथ मंगल है, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, भाई बहनों को घात का योग बनाएगा यदि चंद्रमा में बृहस्पति के साथ मंगल है। तो चंद्रमा का शेड यहां पे आप समझ लें, झटके में 6, 7 हैं, 10, 11, 12 हैं, 25, 26 है, 20, 21, 22 है। लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाएगा, लेकिन लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ 1, 27, 28, 29, 13, 14 को बिल्कुल मत ढूंढिएगा, अदरवाइज फंस जाएंगे। हाँ, विदेश की भूमि पे इस समय आप कुछ करते हैं इस तरह का, तो वो लाभ दे जाता है। इतना सफिशियंट है। देखिए आपको लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य हैं, इसको समझ लें, आपके आयु वाले खाने का मालिक है। आपका शरीर स्वस्थ रहे, आयु लंबी रहे, ठीक है। उसके बाद इसका घोर एनिमी जो है बृहस्पति, 3rd हाउस का टेम्परामेंट शांत रहे, भाई बहनों से संबंध अच्छे रहें, और उसके बाद आपके दुश्मन न हो, लिटिगेशंस न बने, हो तो विजय हासिल हो, हेल्थ इश्यूज ना आए, तो इसके लिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मन में बोला करें, और तुलसी की माला में काले कपड़े में रखेंगे उसको, माला को, ठीक है, ताकि कोई और ना छुए। आपने ऐसे देखिए इस उंगली से, मैंने बताया हुआ है पहले वीडियोस में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इतना हाथ करते हैं देखिए कोहनी से, और इस हाथ से आप माला जप रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसको करें, जीवन में आदत डालें। और इनकेस चूंकि आपका जो पूजा पाठ वाला मैटर होता है मैक्सिमम केसेस में आपके स्पाउस संभालते हैं, तो अगर आप नहीं कर पाते हैं तो अपने स्पाउस को इस चीज की आदत डालें, ये दे जाएगा शुक्र आपको। वैसे भी तुला लग्न वालों, आप बहुत राइज करते हैं, आपको संतुलित होना पड़ता है, लेकिन सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।